नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बहुत ही नए विषय के बारे में बताने जा रहे हैं, जूनियर फील्ड टेक्नीशियन। चूँकि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने आपको YouTube में कुछ लिंक दी हुई है। जैसे कि हमने आपको एक व्हाट्सएप और एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर उसको ज्वाइन करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो सामग्री है, जो पीडीएफ्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो हम आप लोग को शेयर करते रहते हैं वहां पर, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक क्लास 9th का। अगर हम सबसे पहले विषय की बात करें तो इसका नाम है जूनियर फील्ड टेक्नीशियन। जूनियर फील्ड टेक्नीशियन एंड अदर होम अप्लाइंसेस। तो इसमें जो पहला अध्याय है वो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर को दिखाता है कि हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आ रहे हैं सीधे हमारे अध्याय नंबर 2 पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट की मूल बातें। अध्याय 2। तो अगर हम इस टॉपिक को ध्यान से सुने तो हमें समझ में आता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, तो उससे बनने वाला कोई ना कोई सर्किट होगा, जिसको हमें आगे चल के देखना है कि उसमें हमें कौन कौन सी सर्किट मिलने वाले हैं, किस किस तरह के सर्किट मिलने वाले हैं, और उन सर्किट से हमें किस प्रकार की सुविधा मिलने वाली है, या फिर उन सर्किटों से हमें किस प्रकार का लाभ होने वाला है, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको कोई ना कोई वोल्टेज स्रोत मिलेगा। वोल्टेज स्रोत के बाद हम लोड की बात करेंगे, और हम इसमें स्विच को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट की बहुत ही बेसिक चीज़ें। अब इनमें आता क्या है, हम उन चीज़ों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वोल्टेज स्रोत की बात करें तो इसमें हमारा एसी टाइप का भी वोल्टेज स्रोत हो सकता है और डीसी टाइप का भी वोल्टेज स्रोत हो सकता है। अगर हम एसी टाइप की बात करें तो इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट है ये। और अगर हम डीसी टाइप को देखेंगे तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट करंट। तो सबसे पहले तो हमने इसमें बात की है वोल्टेज सोर्स की। अब आइए हम देखते हैं कि हमें किस किस प्रकार का लोड मिलने वाला है। तो लोड में हम देखते हैं कि हमारे घर के या बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन घर के जितने भी हमारे उपकरण हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का लोड है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं एक बल्ब की। बल्ब हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में एक लोड का काम कर रहा होगा। बल्ब के अलावा अगर हम एक पंखे को जोड़ लें, टीवी को जोड़ लें, तो ये सारे जो स्रोत होते हैं ये हम कह दें कि ये हमारे लिए लोड का काम कर रहे हैं। अब आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में स्विच बोर्ड लगा हुआ है। स्विच बोर्ड में स्विच जो लगा होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम किसी भी सर्किट को नियंत्रित करना। यहाँ पर हम स्विच की बात कर रहे हैं। किस प्रकार से नियंत्रित करता है यह, इसमें हम स्विच को देखें तो एक
इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, जहाँ पर इनपुट आ रहा होगा और यहाँ से ले रहे होंगे हम आउटपुट। तो एक कंडीशन आती है जिसमें हम स्विच को ऑन करते हैं, तो ऑन करने की स्विच कंडीशन जो होती है उसमें आप देखेंगे कि ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा सर्किट है उसको यहाँ से आगे तक, मतलब जो कि हमने लोड जोड़ा हुआ है, इस लोड तक करंट पहुँचने लगेगी। तो इससे क्या होगा कि जो लोड है वो चालू हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ स्विच लगा है और हमने बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका बल्ब चालू हो जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो आपका जो बल्ब है वो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि ये किस प्रकार से नियंत्रित करने का काम कर रहा है। हमने देखा कि ये सर्किट का मेक इन ब्रेक कर रहा है। तो मेक इन ब्रेक ये हो गई हमारी ऑफ कंडीशन, और अगर हम इसको शॉर्ट कर दें तो ये कहलाती है हमारी ऑन कंडीशन। तो दोनों कंडीशन में आप देखेंगे कि ये हमारे सर्किट को नियंत्रित करने का काम कर रहा है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट की बहुत ही बेसिक बातें। आप आगे चलते रहेंगे तो धीरे धीरे हम आपको पूरी चीज़ें व्यवस्थित तरीके के साथ डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं, हम कुछ आगे वाली चीज़ों को देखते हैं। इसमें हम देखें, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। अगर हम एक सर्किट बनाएं जिसमें हमने एक वोल्टेज स्रोत जोड़ा होगा, एक लोड जोड़ा होगा, और अब हम इसमें जोड़ लेते हैं एक स्विच। ये वाला जो सिंबल है ये स्विच का सिंबल है, ये हमारे लिए वोल्टेज स्रोत है, ये हमने कहा है कि हमने लोड के तौर पर हमने बल्ब को ले लिया है। इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी हमारे हिसाब से। और इन सारी चीज़ों को जोड़ने वाला जो आइटम है, जो उपकरण है, इसको हम कहेंगे वायर। अब वायर को हिंदी में तार कहा जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो हमें वोल्टेज स्रोत चाहिए, लोड चाहिए, स्विच चाहिए, और इन सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? हमारे लिए तार चाहिए। तो तार से ही हमें क्या करना है? विद्युत सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का काम करना है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन की कंडीशन में ये बल्ब ग्लो करने लगता है। मतलब हम यहाँ पर दो कंडीशन बना लेते हैं। अगर हमने स्विच ऑन किया है, स्विच ऑन करने पर बल्ब जलेगा, और अगर हम ऑफ कंडीशन की बात करते हैं तो ऑफ कंडीशन में बल्ब तक करंट नहीं पहुंचेगी। और आप जानते हैं कि अगर हमारे किसी लोड पर धारा नहीं पहुंच पा रही है तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि वो ग्लो नहीं करेगा, या वह जो लोड हमने लगाया हुआ है वह जलेगा नहीं। ठीक है, तो इतनी बातें हमने आपको बताई जिसमें हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें बहुत ही हमने बेसिक पॉइंट्स को हम लेकर चले हैं और उन्हीं को हमने इसमें डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो अब हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है। अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर लें, अदरवाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको सारी चीज़ें वीडियो देखने पर समझ में आ जाएंगी। तो अब हम चल रहे हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, या फिर अगर हम सीरीज पैरेलल पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पहले हम पढ़ लेते हैं ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट।
तो हम बात कर रहे हैं ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट की। और दूसरा यहाँ पर लिख लेते हैं क्लोज सर्किट। इसको अगर हिंदी में देखें तो इसका नाम हो जाएगा खुला परिपथ, और इसको हिंदी में देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा बंद परिपथ। इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं आप, और ये क्लोज सर्किट। आपको एक बात और याद रखनी है, ये जो सर्किट हमने पूरा लिखा है इसको आप शॉर्ट तरीके से CKT भी लिख सकते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम सबसे पहले खुला परिपथ। तो खुला परिपथ में सबसे पहले हम इन दोनों का एक सर्किट बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं हम। ये हमारे लिए वोल्टेज स्रोत है, ये हमारे लिए स्विच है, ये वायर है, ये हमारे लिए हो जाता है लोड। सेम सर्किट हम यहाँ पे बना रहे हैं, फिर इसके बाद बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको भी हम इसी तरीके से लिख लेते हैं। ये वोल्टेज स्रोत है, ये बल्ब या लोड है, ये हमारे लिए स्विच है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपन सर्किट को। तो ओपन सर्किट की आपको पहचान ये कर लेनी है कि जैसे हमने ये स्विच जो है हमारा बंद की स्थिति में है, तो बंद की स्थिति क्या कहलाती है, मतलब हमारा जो स्विच है, हमारा स्विच चालू नहीं है, मतलब ये ऑफ कंडीशन, इसको आप इंग्लिश में अगर समझना चाहते हैं तो हमारा स्विच जो है ऑफ है। तो आप देखिए अगर हमारी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है तो यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, इस तरीके से जाती हुई यहाँ आके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कोई बंद मार्ग नहीं मिला है। तो अगर हमारी धारा का मार्ग कंप्लीट नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं खुला परिपथ या ओपन सर्किट। अब आते हैं हम क्लोज सर्किट या बंद परिपथ पर। तो ये इसमें भी स्विच की कंडीशन हमें देखना है, ये ऑन की स्थिति है। अब आप देखिए हमारा ये वोल्टेज स्रोत जुड़ा है, यहाँ से हमारी करंट जा रही, यहाँ से यहाँ जाएगी, इस तरीके से जाते हुए यहाँ से, अब ये चूंकि बंद है तो बंद में हमारी करंट यहाँ से यहाँ घूमते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगी। मतलब हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो धारा का मार्ग है वो पूरा हो गया है। तो जब धारा का मान जब धारा का मार्ग अपूर्ण रहता है तब हम उसे कहते हैं ओपन सर्किट। और जब हमारी धारा का जो मार्ग है वो पूरा हो गया, हमने यहाँ पे देखा कि हमारा करंट यहाँ से यहाँ तक चलना स्टार्ट किया और ये इस स्थिति में क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। और इस स्थिति में बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। तो हम समझ पा रहे हैं कि आप लोगों को दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको सीधा सीधा घर का उदाहरण लेते हुए चलना है। हमने देखा कि हमने घर में स्विच को ऑफ रखा है, मतलब वो जो ऑफ स्विच है हमारे लिए ओपन सर्किट का काम कर रहा है। और हमने देखा कि हमारे जो घर के स्विच बोर्ड लगे हैं उसको हमने ऑन कर दिया है, इसका मतलब वो हमारा बंद परिपथ की तरह काम कर रहा है और हमारे जो उपकरण होते हैं वो चालू हो जाते हैं।
तो अभी हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, एक तो इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट में भी हमने देखा एक हमारा ओपन सर्किट हो जाता है और दूसरा हो जाता है क्लोज सर्किट। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं इसके आगे कौन कौन सी चीज़ें हमें और पढ़नी है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे जूनियर फील्ड टेक्नीशियन के हिसाब से बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उसको हम लेके चल रहे हैं। इसमें आता है इलेक्ट्रिक सर्किट के प्रकार। तो हमने जो सर्किट देखे हैं, अभी हमने ओपन और क्लोज को पढ़ लिया है। अभी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं सीरीज सर्किट, इसको श्रेणी क्रम का परिपथ भी बोलते हैं, और दूसरा आता है हमारे पास समानांतर। इसको हम कहते हैं, इसको इंग्लिश में लिखो पैरेलल, और इसको हिंदी में कहा जाता है समानांतर। तो सबसे पहले अगर हम सीरीज की बात करें, इसको इंग्लिश में लिख लो सीरीज। सीरीज सर्किट की अगर हम बात करें तो सीरीज सर्किट में क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगाया, यहाँ पर हमने लोड के तौर पर प्रतिरोधों को लगा दिया है। ये हमारे लिए वोल्टेज स्रोत है, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से जो निकलने वाली करंट होगी वो होगी I। तो ये जो सर्किट का हमको सिंबल दिख रहा है, ये हमारे लिए कहलाएगा सीरीज सर्किट। अब हम आपको दूसरा सर्किट और बना के दिखा रहे हैं, फिर हम बात करेंगे दोनों के अंतर की। तो देखते हैं। ये हमारे लिए वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पर हमने तीन प्रकार के प्रतिरोध लगा दिए हैं, R1, R2 और R3। तो अब आप देखें दोनों में हमें क्या अंतर समझ में आता है। तो देखिए, आप यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, हमने वोल्टेज लगाया हुआ है। तो अब हमें इसमें कुछ बहुत बेसिक चीज़ें याद करके चलनी है। देखिए, हमने जब यहाँ पर वोल्टेज सोर्स V लगाया था, तो इसका वोल्टेज V है और करंट यहाँ पे बह रही है I। तो एक नियम याद करें कि यहाँ पर जो पूरे सर्किट में करंट बहने वाली है वो केवल और केवल I होगी, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज का मान हर पॉइंट पर अलग अलग हो जाता है। हमने यहाँ से V वोल्टेज दिया है, तो इस सर्किट में या इस प्रतिरोध नंबर 1 में वोल्टेज का मान है V1, इस प्रतिरोध नंबर 2 में वोल्टेज का मान है V2, और इस प्रतिरोध नंबर 3 में वोल्टेज का मान है V3, ठीक है। लेकिन जो करंट है वो करंट I चलना यहाँ से स्टार्ट हुई थी, और क्लोज सर्किट है तो I ही पहुँच रही है, ठीक। लेकिन अब हम यहाँ आते हैं, हमने यहाँ से करंट दी है I, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक तो I पहुँचेगी, लेकिन समानांतर क्रम में यह होता है
कि जो करंट होती है वो हमेशा अलग अलग हो जाती है। तो हमने देखा यहाँ पर पहले वाले प्रतिरोध के लिए करंट I1 है, दूसरे वाले प्रतिरोध के लिए करंट I2 है और तीसरे वाले प्रतिरोध के लिए करंट है हमारी I3। और जो हमने वोल्टेज दिया था V, तो आप ये देखेंगे कि वोल्टेज जो है हर पॉइंट पर समान होगा लेकिन करंट अलग अलग होगी। तो यहाँ पर हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। सीरीज सर्किट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले धारा का मान सदैव बराबर होगा। नंबर 2, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो और इसमें हमारी जो करंट है ये देखिए आप कहीं बट नहीं रही है, केवल एक जगह से फ्लो करना स्टार्ट किया हमने और अंत तक मतलब हमारे वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट हुई है और वोल्टेज सोर्स पे आके आई करंट हमारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अब इसके भी पॉइंट देख लेते हैं हम। नंबर 1, धारा का मान अलग अलग, और वोल्टेज का मान नियत रहता है। तो इन दो पॉइंट को अगर आप व्यवस्थित तरीके से याद कर लेते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से समझ गए होंगे, तो आपको सीरीज और पैरेलल सर्किट में या हम कहें समानांतर और श्रेणी क्रम में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हमारी तरफ से नहीं जाएगी। आपको ये सर्किट याद करना है। हमने आपको करंट भी बताई है कि यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है और पूरे सर्किट में आई करंट तक ही पहुँच रही है। भले ही हमारे प्रतिरोध के मान अलग अलग हैं या लोड के मान अलग अलग हैं, लेकिन इसमें वोल्टेज जो है हर पॉइंट पर हमारा अलग अलग हो जाता है। अब वहीं हम बात करेंगे समानांतर क्रम की, तो इसमें हमारी करंट बढ़ जाती है लेकिन वोल्टेज का मान सदैव बराबर रहता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। सीरीज और सर्किट क्वेश्चन आता है या तो अंतर लिखने आ सकता है, दोनों को डिफाइन करने आ सकता है, तो इन दोनों में आपको ये सर्किट बनाना है और साथ ही आपको ये 2 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसमें 2 चीज़ें डिस्कस की हैं जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे जूनियर फील्ड टेक्नीशियन पद के हिसाब से। आप लोग इसको पढ़ें और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, किसी प्रकार का डाउट आता है, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।